नमस्कार दोस्तों, मैं जीत तिवारी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विचारधारा जो बिना किसी दिखावे के दशकों से समाज को अनुशासित और संस्कारित कर रही हो, वो क्या है? आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे संगठन की जिसने व्यक्ति निर्माण के मंत्र से राष्ट्र निर्माण की नींव रखी है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस यात्रा को जो देश सेवा का पर्याय बन चुकी है। आरएसएस केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा और जीवन जीने का एक अनुशासन है। पिछले कई दशकों से भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हम इसके मूल स्वरूप को देखें तो स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का उत्थान करना है। आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत उसकी कार्य प्रणाली है। शाखाओं के माध्यम से स्वयंसेवकों में अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और चारित्रिक विकास का विशेष ध्यान दिया जाता है। एक स्वयंसेवक के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव सर्वोपरि होता है। यह संगठन किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि एक विचारधारा को समर्पित है जो इसे लोकतांत्रिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बनाता है। आरएसएस का एक बड़ा हिस्सा सेवा को समर्पित है। चाहे देश में कोई प्राकृतिक आपदा आई हो या सामाजिक संकट, स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। इसका राष्ट्रवाद का नजरिया संकुचित नहीं बल्कि व्यापक है, जो भारत की प्राचीन संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और भविष्य की संभावनाओं को जोड़कर देखता है। संघ का मानना है यदि व्यक्ति अनुशासित, चरित्रवान और देशभक्त होगा तो देश स्वतः ही उन्नति करेगा। यह व्यक्ति निर्माण का सिद्धांत ही इसे अन्य संगठनों से अलग बनाता है। एक साधारण स्वयंसेवक से लेकर देश के नेतृत्व तक आरएसएस से निकले लोगों ने भारत की सामाजिक और राजनीतिक चेतना को नई दिशा दी है। और आज के बदलते दौर में जहां वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, आरएसएस अपनी कार्यशैली और राष्ट्रवाद की स्पष्टता के साथ खड़ा है। यह संगठन हमें सिखाता है कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए किसी पद या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, बल्कि निस्वार्थ समर्पण ही सबसे बड़ा योगदान है। अपनी संस्कृति पर गर्व और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा ही आरएसएस को एक ऐसा संगठन बनाती है जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।